श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 72वां सर्ग। भरत जी का कैकेयी के भवन में जाकर उससे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोक वास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वन गमन के वृत्तांत से अवगत होना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भर्तो दृष्टुं भ्रातृं मातुरालय। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अनुप्राप्तम तु तम दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपान तदान हृष्टां त्यक्त्वान सौवर्णमाशिनम्। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। सा प्रवश्य धर्मात्मा स्वगृहं श्री विवर्जितं भर्ता प्रीच्य जग्राह जनन्या चरणों शुभौ। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तम मूर्धन समुपाग्राय पनिष्वज्यं यशस्विनम् अंके भरतुमारोप्यं प्रस्तुं समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना प्रारंभ किया। आद्यते कतिचिदं तातस्य सुदास्यार्क वेश्मना आद्यते कतिचन रात्रस्य तस्यार्कवेश्मना अपि नाद्वश्रमा शीघ्रं रथेनापततस्त्वतो। बेटा तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आज कस्ते सुकुशली युद्धाजन्मातुस्तव। आज कस्ते सुकुशली युद्धाजन्मातुल जिन्मातुलस्तव
प्रवासाच सुखम पुत्रन सर्वम में वक्तुमर्हसि। तुम्हारे नाना कुशल तो है ना, तुम्हारे माँ बाप युधाजित तो कुशल से हैं बेटा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना, ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनंदना आचस्तु भर्ता सर्वमात्रे राजीव लोचना। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। अद्य में सप्तमी रात्रिश्चितो श्यायन में स्मना अम्बाया कुशलीता तो युधा जन्मातुलश्च ये। वे बोले माँ नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनम च रत्नम च ददौ राजा परन्तपः परिश्रान्तं प्रत्युभवत् ततो अहं पूर्वमागतः। राजवाक्य हरे दूते स्वर्य मागता यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्यो अयं सैनीयस्ते अर्यंको हेम भूषिता ना चाय मिच्वाकु जना प्रहस्ता प्रतिभाति में। यह तुम्हारी सैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? राजा भवति भूयिष्ठ मिहाम्बाया निवेशने तम हम नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छिन्नहागता। महाराज पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्गृही से पादौचा तम ममाख्याहि पृच्छता आहोस विदम्बान् ज्येष्ठायां कौशल्याया निवेशिनी। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवन घोरम प्रियम अजानन्तं प्रजानन्ति राजलोभेन मोहिता। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी।
वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझते हुए इस प्रकार बताने लगी। यां गते सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गता राजा महात्मा तेजस्वी याय झुका सतां गति। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा तेजस्वी यज्ञशील और सत्पुरुषों का ये आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। तच्छुत्वा भरतो वाक्यं धर्मा विजनवाशुचि पपा सहसा भूमो पितृसो बलादिता हाहतो अस्मित कृपणां दीनां वाचमुदीर्यन् निपिपात महाबाहुर्बाहु विक्षेप्य वीरवान्। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय में मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगी। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगी। तथा शोकेन संवीता पितुर्मरण दुखिता विललाम महातेजा भ्रांता कुलचेतना। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। एतन सुर चिरं आते पितुमे शयनं पुरां शशिने वामलं रात्रौ गगनं तोयदाते तदिदं नाभिभात्यद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिना हीनमप्सुष्क इव सागरा। हाय मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरद काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली निर्मल आकाश के भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हें बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान से हीन प्रतीत होती है। बाष्प मुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडिता प्रच्छाद्य वदनम श्रीमदावस्त्रेण जयतांबरा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपनी सुंदर मुख वस्तु से ढककर अपने कंठ स्वर के 7 आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। तरवातम देव संकाशं समीच पतितं भुवि निकृत्यम्यो सालस्य स्कंदं परशुनाभने माता मातंग संकाशं चंदार्ग सादृशं सुतं उत्थाप्यत्वा शोकार्तं वचनं चेदं ब्रुवी।
देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मत वाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्ते उत्तिष्ठो तिष्ठिक्यं शेषे राजन्नत्र महायशा तद्विधाने शोचन्ति संताम सदस्य सम्मता। राजन उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। दान यज्ञाधिकारा ही शील श्रुति तपोन्वान बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्नो प्रभेवार्कस्य मंदिरे। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। सारदित्वा चिरं कालं भूमो परिविवृत्तिचाम् जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर भी माता से इस प्रकार बोले, अभिषेच्यति रामं तु राजा यज्ञं नायक्षते इत्यहं क्रतु संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशम। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। तदिदं ह्यन्यथा भूतं यावदीर्णं वनोमं तदिदं ह्यन्यथा भूतं यावदीर्णं वनोमं पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्। किंतु वह यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। अम्ब के नाट्यगाद राजा व्याधि नाम में नागते धन्या राम दया सर्वे पिता संस्कृता स्वयं। माँ महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चंद्रवशी श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्योष्टि संस्कार किया। नानूनम महाराजा प्राप्तम जानाति कीर्तिमान उपजिघ्रे तुमां मूर्धन्ता शन्नामि सत्वरम। निश्चित ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को
झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। कौन सा पाणि स्वक स्पर्शिस्तात तस्यां क्लिष्ट कर्मणा यो हि मां रजसा ध्वस्तं भीक्षणं परिमार्जित। हाँ, अनायासी महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली दूषण शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मता तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणा। अब जो मैं भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूं, अनायासी महान पराक्रम करने वाले और श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानता तस्य पादौ गृहीष्यामि शाहीदानीं गतिर्मम। धर्म के ज्ञाता ज्येष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। अब यही मेरे आश्रय हैं। धर्मविद धर्मशीलस्य महाभागो दृढ़व्रता आरे क्रमवीर राजा पिता भी सत्य विक्रमा। पश्चिमं साधु संदेश मिच्छामि श्रोतुमात्मना। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह रहे थे, अंतिम समय में क्या कह गए थे। मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। इति प्रस्ताव यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यं ब्रवीत् रामेति राजा विल्पनः सीते लक्ष्मणेति च। सा महात्मा परमं लोकं गतो मतिमतां वरा। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की। इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तौ काल धर्मं परिक्षिप्ता पाशेरो महान गजा। जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। सिद्धार्थास्तु नरारामागतुं सीतया लक्ष्मणं च महाबाहो द्रक्ष्यन्ति पुनरागतुं। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम लक्ष्मण को देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विशसादेव द्वितीयां प्रिय संसना।
विषण्ण वदनो भूत्वा भूयां पाप्रच मातरम। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, क्वाचेदानीं साधर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धना लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागता। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए। तथा प्रस्ता यथा न्याय माक्या तुम उपचक्र में माता स्युं पदवाक्यं प्रियम प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीत से सुनाना आरंभ किया। साही रासुता पुत्र चीरवासा महावनम दंड लक्ष्मणानुचरो गता। बेटा राजकुमार श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र संख्या स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुम समपचक्र में। यह बात सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हुई। वे सोचने लगे श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महात्मा धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे। कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम रामेण कश्चित् कच्चिन्नाढयो दरिद्रो वा सेनापयो विहिंसिता। माँ श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कच्चिन्न परदारान वा राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मास्ता दंड कारणे भ्राता रामो विभाषिता। राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंड कारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया। अथाच चपला माता तन स्वकर्म यथा तम तेरे ओ स्त्री स्वामीन या हर तुम उपचक्र में। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एवं मुक्ता तू कैकेयी भरते महात्मना उवाच वचनं हृष्टाम वृथा पंडित मानिनी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा,
ना ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण कश्चित् कच्चिन्नाढयो दरिद्रोवा तेना पापो विहिंसितः ना रामा परदारांसां चक्षुर्भर्यामपि पश्यति। बेटा श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तु पुत्रान् श्रुत्वमेव रामस्येहाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यम रामस्य चाभिभाषणम्। बेटा उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। सास्वावृत्तिं समास्ताय पिता ते तथा करो रामस्तु सहस्रो मित्रे प्रेषिता सीत्या तम पश्यम प्रियम पुत्रम महीपालो महायशः पुत्रस्त्वं परिधूनां पंचत्वमुपपेनिवान्। उन्होंने अपने सत्य प्रतीक स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर भी महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित होकर लोकवासी हो गए। त्वयां तु विदानीं धर्मज्ञ राजत्वं बलम्ब्यता तत्कृते ही मया सर्वमिदमेवं विधं कृतम्। धर्मज्ञ अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। श्री राम जय जय राम। 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 मां शोकं वाचा संतापं धैर्यमाश्रये पुत्रकं त्वादधीना हि नगरी राज्यं शैतदनामयम्। बेटा शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञेन वसिष्ठ मुख्य सहितो विजेन्द्र है। शंकाल राजानम दीन संत्वमात्मा मूल्यामभिषेचस्व। अतः वत्स आप विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्विसप्ततितमः सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम।